अगर आप जर्मनी जॉब सर्च प्रोसेस दैट इज जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट आपको पहले ही जान लेना चाहिए। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो जर्मनी एम्बेसी के पोर्टल में तो आपको लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, लेकिन हमने जब केसेस हैंडल किया है इतने महीनों में, क्योंकि जर्मनी जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है 2024 में ओपन हुआ था, तो बहुत सारे केसेस करने के बाद एंड ऑडिट करने के बाद पता चला है कि थोड़े थोड़े बारीकी से आपको चीजें ना ही सीएसपी पोर्टल में बताया गया है ना ही वीएफएस के पोर्टल में बताया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिनारियो ये है कि लेट्स से आपका पासपोर्ट वैलिड है, फॉर एग्जांपल जब आप अप्लाई कर रहे हो तो पासपोर्ट आपका वैलिड है 9 to 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। एंड आप एप्लीकेशन सीएसपी पोर्टल, ये सीएसपी पोर्टल जो है जर्मनी एम्बेसी का पोर्टल है जहां आप जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे जब अप्लाई करते हो सीएसपी पोर्टल में, ये पासपोर्ट के साथ ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, फिर आपका प्रिलिमिनरी चेक भी हो जाता है, राइट। सो ये सब प्रोसेस एप्लीकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करना, फिर एम्बेसी के एंड से प्रिलिमिनरी चेक होना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। सो चेकलिस्ट में मेंशन किया गया है कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के चेकलिस्ट में आपका पासपोर्ट ये रीसेंट 10 साल में वैलिड रहना चाहिए, ओके, एप्लीकेबल होना चाहिए आई मीन, और 2 ब्लैंक पेजेस रहना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया, दैट मीन्स इन द रीसेंट 10 years योर पासपोर्ट शुड हैव बीन अप्लाइड एंड शुड हैव 2 ब्लैंक पेजेस, ओके। कहीं पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि दैट आपका पासपोर्ट मिनिमम वैलिडिटी जब अप्लाई करते हो तो इतना महीने का रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। सो ये इंश्योर करिए कि सिंस हमने केसेस किया है और जिस तरह का फीडबैक एंड अपडेट्स आया है ऑडिटिंग करने पे, उसके हिसाब से हम ये वीडियो में जानकारी दे रहे हैं कि आप जब भी अप्लाई करते हो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है, आपका मिनिमम वैलिडिटी अबव 7 to 8 months रहना चाहिए। इवन इट इज नॉट एडवाइजेबल कि 6 महीना, ठीक है, क्योंकि अगर 6 महीने अप्लीकेबल है, आपका एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाएगा, प्रिलिमिनरी चेक भी हो जाएगा, लेकिन आप जब अपॉइंटमेंट लोगे एम्बेसी का थ्रू वीएफएस पोर्टल के थ्रू, आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। वहां पे एक एरर आ जाएगा स्टेटिंग कि योर पासपोर्ट इज नॉट वैलिड, आई मीन योर वैलिडिटी का एरर एक आ जाता है, ठीक है। सो उस टाइम पे फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है आपका कि फिर से अप्लाई करना न्यू पासपोर्ट के लिए, एंड देन आप न्यू पासपोर्ट के थ्रू आप बायोमेट्रिक ले लेते हो, फिर सीएसपी पोर्टल में आपका ओल्ड पासपोर्ट चला जाता है, फिर आप जब बायोमेट्रिक के लिए आकर जाते हो तो वहां पे वीएफएस ऑफिसर आपका बायोमेट्रिक फिनिश नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ 2 पासपोर्ट होल्ड करने के कारण। वहां पे उन लोग भी राइट है, क्योंकि आप जब सीएसपी पोर्टल में अप्लाई करे हो ओल्ड पासपोर्ट से और वीएफएस के अपॉइंटमेंट आप न्यू पासपोर्ट से लेते हो तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पे मेंशन है ये, ना ही एम्बेसी के वेबसाइट में मेंशन है। ये हम जिस तरह के केसेस किया है और पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस आया है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, सो दैट कल को आपको ना ही टाइम वेस्ट होना चाहिए, ना ही पैसा वेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करना है कि मिनिमम टू मिनिमम 1 साल का आपका पासपोर्ट वैलिडिटी रखिए जब आप सीएसपी पोर्टल जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड कैटेगरी में अप्लाई करते हो, तो उसके बाद ही आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए, सो दैट टुमारो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक हो गया है। दूसरा, पहले से आप पहले क्या होता था, ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है। इनिशियली जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है और इतना फंड्स बताना चाहिए करके ऑफिशियल चेकलिस्ट में मेंशन है।
यहाँ पे हमने जो केसेस हैंडल किया उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं कि अगर ब्लॉक अकाउंट नहीं भी है तो चलेगा, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। ठीक है, अगर आप 12 महीने का आप प्रॉपर स्टेटमेंट बता देते हो, ओके, जितना फंड्स दिखाने के लिए जर्मन अथॉरिटी बता रही है उतना अगर आप बता देते हो तो वो काफी हो जाता है। ठीक है, और इंश्योरेंस रिलेटेड आप इंश्योरेंस आप बाहर से भी ले सकते हो, ओके, प्राइवेट इंश्योरेंस आप बनवा सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आपको ब्लॉक अकाउंट ही बनाना है, इतना इतना लमसम अमाउंट डाल देना है। ठीक है, कहीं पे वो मेंशन नहीं है, ये चेकलिस्ट में क्लियरली अथॉरिटी ने 2 ऑप्शन दिया है, ईदर यू कैन शो द ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे ये है, दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन इन द चेकलिस्ट। ठीक है, बट बहुत सारे एप्लीकेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि हमें ब्लॉक अकाउंट ही करना है क्या, ब्लॉक अकाउंट करेंगे तो ही वीजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, चांसेस बढ़ जाता है। नो, अथॉरिटी क्लियरली बोल चुके हैं कि जहां जितना जितना आप फंड्स बताया गया है रिक्वायरमेंट में, उतना फंड्स अगर आप बताते हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देते हो तो वो काफी होता है। ठीक है, और एक थर्ड हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी के बारे में। ठीक है, सी चेकलिस्ट में बहुत क्लियरली अब मेंशन्ड है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जॉब सर्च वीजा है, वहां पे जाके आपको एटलीस्ट बेसिक जर्मन तो भी आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश बेसिक तो आना ही आना है। ठीक है, तो IELTS का अगर टेस्ट अगर आप अपीयर करते हो तो B2 लेवल कंपलसरी होना ही होना है। अगर आप B1 लेवल का ला लेते हो टेस्ट स्कोर एंड अपलोड कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो इट्स अ टाइम वेस्ट, आपका वीजा डिनाइल हो जाएगा। ठीक है, सो B2 लेवल इंग्लिश 100% मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर आप B2 लेवल इंग्लिश अगर आपके पास नहीं है तो B1, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने B1 लेवल आपको इंग्लिश आ गया है, डोंट अपलोड दैट। ठीक है, इससे बेटर है आप रीअपीयर करिए टेस्ट, B2 लेवल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर अपलोड करिए, या जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट A2 लेवल का अपलोड करिए CSP पोर्टल में, नहीं तो अननेसेसरी फिर डिले हो जाएगा। और पहले कैसा होता था, पर्टिकुलरली फॉर साउथ जुरिडिक्शन, जर्मन कॉन्सुलेट चेन्नई में जाके सबमिशन होता था और इंटरव्यू होता था, तो वो केस में थोड़ा जब इंटरव्यू के लिए जाते हो अगर कोई चीज पेंडिंग हो गया है या कहीं पे रीवर्क करना है तो अथॉरिटी आपको टाइम देती थी। बट अब सिंस द प्रोग्राम स्टार्टेड वे बैक, अब मोर देन 1.5 ईयर हो चुका है, तो और चेन्नई कॉन्सुलेट साउथ जुरिडिक्शन के लिए applicable नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ एप्लीकेंट इज फ्रॉम हैदराबाद, ओके, और तेलंगाना स्टेट और फ्रॉम आंध्र स्टेट और फ्रॉम साउथ, ओके, तो एक केस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कस्टमर सॉरी एप्लीकेंट हैदराबाद से है। ठीक है, तो उनका जो बायोमेट्रिक रहेगा VFS हैदराबाद में होता है, पंजागुट्टा में। ठीक है, अब VFS में ऐसा काम होता है कि VFS का जो जॉब है उनका काम है बायोमेट्रिक लेना। ठीक है, एंड दे आर नॉट द डिसीजन मेकर, दे आर नॉट द एम्बेसी। ठीक है, उनका काम है सिर्फ बायोमेट्रिक लेके, ठीक है, और कुछ अगर डाउट्स है तो वो क्लियर करते हैं। लेकिन आजकल के VFS में ऐसा हो गया है, यू विल नॉट गेट दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विच यूज्ड टू गेट अर्लियर, क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं, वहां पे भी कोई नए लोग आते हैं, फिर रेगुलर बेसिस में कांस्टेंट पर्सन वहां पे नहीं रहते, तो उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो वही फॉलो करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ऐसा इमोशन नहीं रहता है कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम ये पर्सन को सपोर्ट करेंगे इंटरनली, ऐसा कुछ नहीं रहता। दे डोंट हैव दैट मच कर्टसी। ओके, सो उनका काम है सिर्फ बायोमेट्रिक लेके भिजा देना। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अगर बायोमेट्रिक का डेट है आपका और किसी कारण XYZ डॉक्यूमेंटेशन के कारण बायोमेट्रिक नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, आपको फिर से न्यू एप्लीकेशन बना के एंड देन VFS का अपॉइंटमेंट लेके, ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आपका काम ये है, जब कभी भी आप जर्मनी GOC प्रोसेस, ओके, या कोई भी पाथवे करते हो, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ये वीडियो में जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, अगर अप्लाई करते हो तो इंश्योर करिए डॉक्यूमेंटेशन 100% ओके, वैलिड और वेरीफाइड, ओके, और जेन्युइन, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करके आप अपलोड करिए CSP पोर्टल में।
जहां जहां दिक्कत होता है एक बार आप वीएफएस सेंटर पे भी बात कर लो, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि अब वीएफएस सेंटर से आपने बात किया है और आपको XYZ इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट में जाते हो तो वही इंफॉर्मेशन वो बोलेंगे कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये भी होता है। तो आप क्या करना, कहीं पे भी राइटिंग में लिखा हुआ है तो आप वो प्रूफ लेके जाइए, ठीक है। तो 3 सिनेरियो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। एक है कि पासपोर्ट वैलिडिटी के बारे में, जहां कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, नॉट इवन ऑन एम्बेसी वेबसाइट, ठीक है। सो मिनिमम 1 साल का तो पासपोर्ट वैलिड रहना ही चाहिए आप जब अप्लाई करते हो तो, क्योंकि सीएसवी पोर्टल में आपका 6 महीना वैलिड है, 3 महीना वैलिड है, 4 महीना, वो अपलोड हो जाता है। बट बीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हो तो उस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच है, माइट बी इन सीएसपी पोर्टल। वी आर 100% श्योर। अगर ये ज्यादा रिपोर्ट किया जाएगा तो फिर एम्बेसी में भी एक पॉइंट वहां पे ऐड कर देगी, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक अकाउंट और स्टेटमेंट के बारे में इंश्योर करिए कि रिक्वायर्ड फंड्स है तो दैट इज इनफ, मोर देन। एंड देन थर्ड ये है कि जर्मनी के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी टेस्ट या जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है, ओके। ये दोनों के बिना अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका वीजा डिनाइल हो जाता है, ठीक है। फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट आपको हो जाएगा। सो होप आपको एक आइडिया हो गया है कि ये 3 चीज के ऊपर आप गौर फरमाइएगा, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ओके, एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। फाइनली एक और है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर नहीं है या बिलो बैचलर है, लाइक आईटीआई, बहुत सारे लोग करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या आईटीआई डिप्लोमा, ठीक है, या एविएशन साइड कुछ, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। बट उसका ये प्रोसीजर है कि रादर आप डायरेक्टली एनआईबीएन पोर्टल में एजुकेशन का देख के कि यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है कि नहीं चेक करके फिर अप्लाई करने से अच्छा, आपके केस में क्या करना है, आपको एग्जाम असेसमेंट करवाना रहता है, चेक करवाना रहता है कि आपका एजुकेशन कंपेयर टू जर्मन एजुकेशन इक्विवेलेंसी होता है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो आपका भी प्रोसेस स्मूथली विदाउट हैजल कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको पूरा इंफॉर्मेशन सही मिला होगा। आप फर्दर इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हो या हमें नंबर पे दिया गया कॉन्टैक्ट पे भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।